A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic and the new content related to the class 11th accountancy. In the last, some of the videos we already discussed and started a new chapter, and it is a very important chapter for us, that is an accounting for goods and service tax. And you know very well, in this chapter we are talking about what is the meaning of goods and service tax, what are the history of goods and service tax, and what are the characteristics of goods and service tax, as well as the different rates of goods and service taxes. Now we are moving to the new topic of this chapter, that is in types of goods and service tax rate. Okay, so please note down, the topic is goods and service tax. Goods and service tax, that is an GST. ओके, सो इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। मतलब जीएसटी के अंदर कितने टाइप के टैक्सेस, कितने टाइप्स के रेट ऑफ टैक्सेस या कितने टाइप्स के स्लैब्स हम लोग डिस्कस करते हैं, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसमें यू कैन सी रेट 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%. These are the slab of the goods and service tax rates. But today we are moving to the types of टैक्सेस अंडर जीएसटी. ठीक है, इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं? इसमें पहला टैक्स का टाइप है सेंट्रल जीएसटी. फर्स्ट विल बी अ सेंट्रल जीएसटी. सेकंड इज अ स्टेट जीएसटी. थर्ड विल बी अ स्टेट इंटीग्रेटेड GST. Okay, so there are basically three types of the GST: state, central GST, state GST and integrated GST. State GST को हम यूनियन टेरिटरी GST भी कहते हैं, जिसे यूटी जीएसटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी. आपको पता है ना, हमारे देश में डिफरेंट स्टेट्स हैं, स्टेट के साथ साथ कुछ यूटी भी बनाई गई, यूनियन टेरिटरीज भी बनाई गई. अब इनके कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे सेंट्रल जीएसटी को हम लोग कहते हैं CGST, स्टेट को हम लोग बोलते हैं SGST, यूटी जीएसटी को हम लोग कहते हैं यूटी जीएसटी, और इंटीग्रेटेड जीएसटी को बोलते हैं IGST. सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटीज हैं और उस जीएसटी के डिफरेंट शॉर्ट फॉर्म्स हैं. ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट ट्रांजेक्शंस ऑकर्ड इन द डेली बिजनेस साइकिल, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द जीएसटी: सेंट्रल जीएसटी, SGST, यूटी जीएसटी और IGST. अब इस पे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं. जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी बिजनेस एंटरप्राइज में विद इन स्टेट ट्रांजेक्शंस होता है. क्या होता है? विद इन स्टेट. बहुत ही ध्यान से समझिएगा, विद इन स्टेट ट्रांजेक्शंस होते हैं. ठीक है, विद इन स्टेट ट्रांजेक्शंस का मतलब है यूपी के वाराणसी का जो ट्रांजेक्शंस जो है, किसी बिजनेस फर्म का ट्रांजेक्शन जो है यूपी के ही लखनऊ के साथ ट्रांजेक्शन हुआ. मतलब लखनऊ हो चाहे वाराणसी हो, दोनों ही सेम स्टेट में आते हैं. सो अगर विद इन स्टेट ट्रांजेक्शंस होता है तो उस सिचुएशन में हम बेसिकली क्या चार्ज करते हैं? उस सिचुएशन में हम चार्ज करते हैं CGST एंड SGST.
ठीक है, बहुत ही ध्यान समझिएगा। वेन एवर इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द ट्रांजेक्शन ऑकर्ड विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर, तो उस सिचुएशन में CGST एंड SGST चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने गुड्स सोल्ड किया, वाराणसी का ने गुड्स सोल्ड किया, वाराणसी के बिजनेस को हमने सोल्ड किया लखनऊ के किसी ट्रेडर, तो विद इन स्टेट है, और मान लीजिए GST का रेट लगता है 8%, GST का रेट कितना लगता है 8%, तो उस सिचुएशन में जो GST 8% है उसमें दोनों चार्ज होगा, CGST भी होगा और SGST भी होगा। CGST कितना चार्ज होगा 9% और SGST भी कितना चार्ज होगा 9%। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, और जब हम एंट्री पास करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन एंट्रीज का काफ़ी रिलेवेंसी है हमारे डे टू डे लाइफ में। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड GST, ठीक है, इंटीग्रेटेड GST की हम लोग बात करते हैं, तो बेसिकली ये किस लिए होता है, जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स, किस तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इंटर स्टेट। सपोज लखनऊ का ट्रांजेक्शन MP के किसी डिस्ट्रिक्ट से हो रहा है, छत्तीसगढ़ के किसी डिस्ट्रिक्ट से हो रहा है, मुंबई के किसी डिस्ट्रिक्ट से हो रहा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में स्टेट विल बी डिफरेंट, यानी जब दो स्टेट के बीच में, जैसे यूपी का अगर ट्रेड MP से हो, परचेज हो या सेल हो, तो सिचुएशन में IGST चार्ज होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज होता है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर अस, प्लीज नोट डाउन। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे द अकाउंटिंग प्रोसीजर अडॉप्टेड इन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। The next topic is accounting procedure and journal entry is passed at the time of the goods and service tax. So let's see that. Accounting procedure. So what are the accounting procedure followed while we adopting the goods and service tax? इसमें हम लोग बात करते हैं, पहला केस वन is in case of intra-state supply of goods and services. अगर हम विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट जो है अपने ही स्टेट के अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल वाराणसी का ट्रांजेक्शन लखनऊ के साथ हो रहा है, तो ये एक ही स्टेट में आते हैं, यूपी में आते हैं। जौनपुर का ट्रांजेक्शन सुल्तानपुर से हो रहा है, बरेली से हो रहा है, ये सारे जो झांसी, ये सारी जो एरियाज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, सिटी हैं, ये सब यूपी के अंदर आते हैं। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इनको क्या बोला जाता है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं, तो उस सिचुएशन में यू नो वेरी वेल क्या चार्ज होता है, CGST और SGST। तो आप डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, जैसे पहला आप क्या कर सकते हो, गुड्स परचेस कर सकते हो। अगर आपने गुड्स परचेस किया, परचेज ऑफ गुड्स, अगर गुड्स परचेस किया तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश या बैंक या फिर उस क्रेडिटर का नाम जिसके यहाँ से आपने उधार खरीदा। कुछ भी कंडीशंस हो सकती है, आप कैश में खरीद सकते हो, बैंक में पेमेंट कर सकते हो, या फिर उधार खरीद सकते हो। सो परचेस करोगे तो ये एंट्री पास होगी। इन दिस सिचुएशन इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट विल बी डेबिटेड। सेकेंड, आप सेल भी कर सकते हो,
अगर आपने गुड्स सेल किया, सो उस सिचुएशन में कैश में भी कर सकते हो, बैंक के फॉर्म में भी कर सकते हो, उधार भी बेच सकते हो। तो जब व्हेन यू गुड्स सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट, सो इन दिस सिचुएशन डेटर विल बी, डेटर आपके क्रिएट होते हैं। सो कैश, बैंक और डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और सेल्स के टाइम पे आपको पता है कि यू विल कलेक्ट द जीएसटी, आप जीएसटी कलेक्ट करते हो। तो इन दिस सिचुएशन द एंट्री विल बी आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ये एंट्री सेल ऑफ गुड्स के सिचुएशन। ओके, सो अगर आपने गुड्स परचेज किया तो ये एंट्री होगी, अगर आपने गुड्स सोल्ड किया तो ये एंट्री होगी। तीसरी एंट्री क्या हो सकती है, अगर आपने परचेज रिटर्न किया, आपने क्या किया, परचेज रिटर्न, आपने गुड्स परचेज किया बट आप वो गुड्स आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, आपके पसंद के हिसाब से नहीं था। सो व्हेन एनी गुड्स इज नॉट अप टू द स्पेसिफिकेशन, इन दिस सिचुएशन परचेजर रिटर्न द गुड्स टू द सेलर। सो परचेज रिटर्न के केस में अगर आपने परचेज किया तो जीएसटी आपने पे किया, तो जैसे ही आपने परचेज रिटर्न करोगे आप जीएसटी आपको वापस मिल जाएगी। जीएसटी तभी आपको पे करना होगा फाइनली जब आप उस गुड्स के यूज़र हो, आपने तो यूज़ किया नहीं उसको, तो रिटर्न कर दिया। तो सिचुएशन में जिसको भी रिटर्न करना है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, और इस सिचुएशन में जितना भी आपने जीएसटी इनपुट के रूप में डेबिट की थी, इनपुट सीजीएसटी या इनपुट एसजीएसटी, वो रिवर्स किया। तो याद रखिएगा परचेज रिटर्न के केस में एंड सेल्स रिटर्न के केस में अगर आपने जीएसटी कलेक्ट की हो या जीएसटी पे की हो, वो सब की सब रिवर्स हो जाता है। ओके, सो दीज आर द फर्स्ट 3 एंट्रीज। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एंट्री नंबर 4 की। एंट्री नंबर 4 किससे रिलेटेड होगी, यू नो वेरी वेल, वो होगी सेल्स रिटर्न से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होगी, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड, सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। सो अगर आपने गुड्स को रिटर्न कर दिया, मतलब फॉर एग्जांपल आपने गुड्स सोल्ड किया है, और गुड्स सोल्ड किया है, गुड्स जो है वो आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, जो आपने गुड्स सोल्ड किया वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं था, तो वो गुड्स वो अपने पास थोड़ी ना रखेगा, उस गुड्स को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। सो सेल के केस में भी सेम अप्लाई होता है। तो उस सिचुएशन में कोई सिंपल सी बात है, सेल्स क्या तो सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न हुआ तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे,
let's we discuss rest of the important entries which are related to the goods and service tax. और ये कुछ एंट्रीज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये एंट्रीज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज फॉर अस, और ये एंट्रीज थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करती है व्हाइल वी सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन. सो द फर्स्ट एंट्री which are also known as specific entry related to goods and service tax. यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक एंट्रीज की बात कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस पे बात कर रहे हैं. तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग. So the next topic is specific entries related to goods and service tax. पहली specific entry है for goods withdrawn for personal use. अगर आपने गुड्स विड्रॉन किया, गुड्स टेक ओवर किया बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो जनरली आपको पता है एंट्री क्या होती थी. उस सिचुएशन में एंट्री होती थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस. इस सिचुएशन में एंट्री होती थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस. बट यू नो वेरी वेल ये जीएसटी से रिलेटेड है, क्योंकि हमने गुड्स जब परचेस किया है तो ऑलरेडी हमने गुड्स जीएसटी पे किया. तो जब हमने जीएसटी पे किया है और उसके बाद अगर हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, मतलब गुड्स उसके बाद हम परचेज अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, तो आपको पता है परचेज के टाइम हमने जीएसटी पे किया होगा. तो जब ड्राइंग करेंगे तो जीएसटी को क्या करेंगे, इनपुट सी जीएसटी और आउटपुट इनपुट सी जीएसटी एंड इनपुट एस जीएसटी को कैंसिल करेंगे. क्योंकि आपको पता है कि जब हम परचेस किए होंगे तो जीएसटी पे किए होंगे, तो जब उस गुड्स को हम रिटर्न करते हैं या उस गुड्स को हम विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए या कोई भी अदर केसेस होते हैं, तो वहाँ पे हम उस जीएसटी को कैंसिल भी करते हैं. उसी के साथ साथ एक टॉपिक और भी आता है, आपको पता होगा, टॉपिक नंबर बी, कि अगर हम गुड्स को क्या करते हैं, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी. अगर हम चैरिटी में गुड्स दे देते हैं, दान पुण्य कर देते हैं गुड्स का, तो गुड्स को अगर हम दान पुण्य करते हैं तो आपको तो पता ही है इट इज़ एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. और क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना यहाँ पे. सो गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट ओपन होता है, गुड्स के लिए परचेज अकाउंट ओपन होता है. तो यहाँ पर हम लोग परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. सो बहुत ही सिंपल सी एंट्री होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. और इस सिचुएशन में जो इनपुट आपने परचेज के टाइम जो जीएसटी पे किया था वो कैंसिल हो जाएगा. उसी तरह से जो केस नंबर 3 बनता है वो क्या बनता है आपका, वो बनता है सी जीएसटी एंड एस जीएसटी. केस नंबर 3 बनता है कि मान लीजिए आपने गुड्स को सैंपल में बांट दिया हो, या गुड्स आपका क्या हुआ हो, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आपका गुड्स लॉस हो गया फायर से, या फिर आपने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आपने फ्री सैंपल में गुड्स को बांट दिया. सो अगर आपका गुड्स फायर से जल गया हो या फ्री सैंपल में आपने बांट दिया हो, तो उस सिचुएशन में अगर फायर से है सो लॉस बाय फायर अकाउंट ओपन होता है, आपको पता ही है. और अगर आपने फ्री सैंपल में बांटा है तो सिचुएशन में एडवर्टाइजमेंट अकाउंट ओपन होता है. और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, परचेज. और इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट हो जाएगा. मतलब जो आपने जीएसटी पे किया होगा एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ दिस गुड्स वो कैंसिल हो जाएगा. नोट डाउन कर लीजिए. So these are the overview of the entries related to the specific cases where we use the goods
for personal purpose, where we distribute the goods for as a sample. We use the goods as a charity, and sometimes the goods lost by fire or lost by theft. तो सिचुएशन में जो हमने एट द टाइम ऑफ द परचेज के टाइम जो हमने जीएसटी पे किया होगा, इस टाइम वो जीएसटी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी डेबिट किया होगा वो जीएसटी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद भी कोई टॉपिक बचता है इस चैप्टर, इस एंट्री का? यस, इसके बाद ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है, वो है सेट ऑफ। आपको पता है एंट्री को जीएसटी को से रिलेटेड सारी एंट्री करने के बाद हम जीएसटी को सेट ऑफ करते हैं, और जीएसटी को सेट ऑफ करने का मतलब है, आपको पता है आउटपुट मतलब हमें जीएसटी देना, इनपुट मतलब जीएसटी मिला, तो आउटपुट मतलब इट इज एन लायबिलिटी, इनपुट मतलब हमने अब तक जो दे दिया। सो आउटपुट को हम इनपुट के साथ क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो उसको एडजस्ट करने की भी एंट्री यहाँ पर आपको करनी पड़ती है, विच आर रिलेटेड टू द सेटिंग ऑफ, which is called setting of input CGST, setting of input CGST against output CGST। मतलब आपने क्या किया बेसिकली, जो आपने इनपुट CGST का मतलब क्या हुआ, इनपुट CGST का मतलब होता है जीएसटी पेड, जो जीएसटी आपने पे कर दिया। आउटपुट मतलब जो जीएसटी आपको कलेक्ट हुआ, जो आपने जीएसटी कलेक्ट किया। सो ये आपकी लायबिलिटी है और ये आपकी क्या है, एसेट्स है। सो इस लायबिलिटी को, इस एसेट से हम क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। सेट ऑफ करना मतलब हम ये करते हैं कि पहले हम ये निकालते हैं कि हमारा इनपुट ज़्यादा है कि आउटपुट ज़्यादा है, और उस बेसिस पे हम उसको सेट ऑफ करते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। सो नोट डाउन कर लीजिए ये टॉपिक छोटा सा, कि हम एसेट्स को क्या करते हैं, लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ करते हैं, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है हम आगे डिस्कस करेंगे। So in today's video we discuss the different entries related to the goods and service tax, and I hope today we cleared all the things very easily. आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। And a very important information for all of you, at the end of today's session I will tell you the student of class 11th, you know very well, from 23rd September आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं, एंड इट इज़ अ वेरी बिग एग्जामिनेशन फॉर यू एज वेल एज फॉर अवर सेल्फ। सो फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी क्लियर डैट कि जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, जो भी आपने टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश करें, वो टॉपिक्स आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, चाहे वो चैप्टर नंबर 1 हो, चाहे वो चैप्टर नंबर 10 हो। कोर्स बहुत ही वाइड है, बहुत ही डीप है, एंड यहीं पे आपके थोड़े मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। सो प्लीज़ प्रॉपर नोट्स एंड प्लीज़ डेली वाइज आप चीज़ों को लर्न करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में एक साथ सारा प्रेशर ना आ जाए। ओके, एंड इन एडवांस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।